फैक्ट वाणी एक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पात्र की जिसे इतिहास ने राक्षस कहा, लेकिन जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, ज्ञान के ग्रंथ रचे और देवताओं को भी पराजित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंका नरेश रावण की। क्या आप जानते हैं कि रावण एक महाराज और महाज्ञानी था? क्या आपने कभी सुना कि उसने अपना सिर काट काट कर शिव को चढ़ाया था? और क्या आप जानते हैं रावण ने लिखा था शिव तांडव स्तोत्र? नहीं सुना ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बताएंगे रावण से जुड़ी ऐसी 7 गुप्त बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। विभीषण रावण का छोटा भाई था और उसने जब रावण के अधर्म का विरोध किया, विशेष रूप से सीता हरण के विरुद्ध, तो रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। राम ने विभीषण को आश्रय दिया और फिर उन्हें लंका का राजा बनाया। क्या आपने भी सुना है वो घिनौना दावा कि रावण करता था अपने ही भाई की बेटी के साथ ऐसा रिश्ता? क्या ये बात किसी रामायण में लिखी है या फिर ये बस एक और झूठ है सनातन को बदनाम करने का? आइए फैक्ट वाणी एक में जानते हैं पूरी सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की, जो रामायण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक रूप है। इस पूरे ग्रंथ में कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि रावण ने विभीषण की बेटी के साथ कोई अनैतिक या जबरदस्ती का व्यवहार किया हो। यह दावा पूरी तरह मनगढ़ंत और अप्रामाणिक है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस की। वहां भी विभीषण एक धर्मनिष्ठ राम भक्त पुरुष के रूप में चित्रित हैं, जिनकी कोई बेटी का वर्णन भी नहीं है। तो सवाल उठता है, ये अफवाह आई कहां से? दरअसल पिछले कुछ सालों में कुछ वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और यूट्यूब चैनलों ने सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के झूठे अश्लील दावे बनाए हैं। इनका कोई शास्त्रीय स्रोत नहीं है। ये केवल सनातन संस्कृति को बदनाम करने की चालें हैं, ताकि लोग रामायण को शक की नजर से देखने लगें। अगर आप गौर करें तो ऐसी ही कहानियां महाभारत, पुराण और रामायण से जोड़कर भी फैलाई जाती हैं। जैसे द्रौपदी ने 5 पतियों को खुद चुना या राम ने सीता को छोड़ दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य होता है धर्म और आस्था को कमजोर करना। पर सनातन धर्म केवल ग्रंथों से नहीं, सत्य और विवेक से चलता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि रावण करता था विभीषण की बेटी के साथ ऐसा, तो उनसे एक ही सवाल पूछिए, कृपया श्लोक बताइए, ग्रंथ का नाम बताइए। सत्य की रक्षा कीजिए, अफवाहों का खंडन कीजिए। यही है फैक्ट वाणी एक का उद्देश्य। रावण को अक्सर एक राक्षस के रूप में चित्रित किया जाता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह एक ज्ञानी ब्राह्मण, शिव भक्त और महान विद्वान भी था। उसके दोष अपने स्थान पर हैं। सीता हरण, अहंकार, पर स्त्री के सम्मान के मामले में रावण का व्यवहार मर्यादित था। सीता जी को भी उसने छुआ तक नहीं, फिर वो अपने ही भाई की बेटी को छूने जैसा अधर्म कैसे कर सकता था? रावण का जन्म विश्वा ऋषि, ब्राह्मण और राक्षसी कैक्सी से हुआ था। वह शिव का परम भक्त और वेदों का ज्ञाता था। इसलिए राम ने रावण वध के बाद लक्ष्मण से उसकी अंतिम क्रिया ब्राह्मण रीति से करवाई। रावण ने रावण संहिता, कुमार तंत्र, अर्धनारीश्वर स्तोत्र जैसे ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता आज भी तांत्रिक विद्या और ज्योतिष में महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने यमलोक तक जाकर यमराज को युद्ध में हराया और मृत्यु को भी चुनौती दी। रावण ने तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए, लेकिन अमरता का वरदान नहीं मिला। वह सोचता था कि मनुष्य उसे मार नहीं पाएंगे, पर राम ने उस भ्रम को तोड़ा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि जब तक उसकी नाभि में अमृत रहेगा वह मरेगा नहीं। राम ने अग्निबाण से उसकी नाभि को भेदा, तब जाकर रावण मरा। रावण ने शिव को कैलाश से उठाने की कोशिश की थी। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया। रावण ने उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे छोड़ दिया। रावण की बहन शूर्पणखा की वजह से रामायण की कथा शुरू हुई। अगर शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से विवाह की इच्छा न जताती तो सीता हरण और राम रावण युद्ध कभी नहीं होता। 8 रावण की राजधानी लंका सोने की थी। लंका को स्वर्णमयी बनाने का श्रेय विश्वकर्मा को जाता है और रावण ने यह नगरी कुबेर से बलपूर्वक छीनी थी। 9 रावण के 10 सिर प्रतीक हैं। उसके 10 सिर असली नहीं थे, वे उसके ज्ञान, गुण और प्रकृति के प्रतीक माने जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मन। रामायण के युद्ध के दौरान अहिरावण ने राम लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया था। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो फैक्ट वाणी एक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला सच और भी गहरा होगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय सनातन। हनुमान ने जाकर उनका उद्धार किया।